जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी दा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी जो नोएडा से बात कर रही है, अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। सॉरी संगत जी, थोड़ा गला खराब है मेरा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन और पवित्र मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने दिल की खुशी जो मैं नहीं समेट पा रही हूँ, मैं बयान नहीं कर पा रही संगत जी। मेरा मन कर रहा है कि मैं सारी संगत के सामने अपना सब खुशियाँ बांट लूँ, क्योंकि गुरु जी ने इतनी कृपा इतनी मेहर की है मुझ पर कि मैं बता नहीं सकती। मेरी तो ज़िंदगी ही बदल दी मेरे गुरु पा ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि वो ब्लेसिंग मैं समेटती जा रही हूँ और गुरु पा देते जा रहे हैं। पहली ब्लेसिंग्स मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गोल्ड की रिंग दी और सरप्राइज़ भी दिया, क्योंकि वो कभी भी मेरे अपने ससुराल नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे, मतलब जैसे 4-5 साल में एक बार या कभी। तो मेरा बर्थडे इस बार मेरे मायके में मनाया गया, सेलिब्रेट किया मेरी भाई ने, मेरी भाभियों ने, मेरी बहनों ने। तो वहाँ पर अचानक इन्होंने आकर सरप्राइज़ दिया और मेरे हाथों को पकड़कर उनमें अंगूठी डाल दी। सब बहुत खुश हुए कि बहुत प्यारी रिंग है, और मैं जानती थी कि ये करिश्मा सिर्फ मेरे गुरु पा का है। वो हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, वही हैं जो आकाश से चाँद लाकर मुझे दे सकते हैं कि बेटी चाँद मांगा था ना, ले चाँद ले। और मेरे गुरु जी की तो इतनी मेहर है मुझ पर, इतनी मेहर है कि मैं अपने बेटे के 12th के रिज़ल्ट को लेकर संगत जी बहुत परेशान थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा उसका, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान था। जब कोई कहता था रिज़ल्ट आ गया तो वो परेशान हो जाता था, क्योंकि उसके पेपर अच्छे नहीं गए थे। पर मुझे गुरु पा बार बार यही मैसेज दे रहे थे, बेटी चिंता ना कर, तेरा बेटा पास हो जाएगा, तेरा बेटा पास हो जाएगा। मैं तो यही सोचती थी, यही कहती थी, गुरु जी चाहे 40% से पास हो, चाहे 50% से पास हो, पर मेरा बेटा पास हो जाए, क्योंकि ये पूरे साल का सवाल होता है। और वो इसलिए क्योंकि उसने ऑनर ये अपना मैथ विद अकाउंट्स लिया हुआ था, मैथ विद कॉमर्स लिया हुआ था। तो वो ले तो बैठा था पर परेशान था, क्योंकि उसको मैथ आ ही नहीं रहा था। तो मैं तो उम्मीद ही नहीं लगा रही थी कि ये ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि ये पास हो जाएगा। पर जब रिज़ल्ट आया तो वो 60% से पास हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, पानियाँ खुशियाँ पानियाँ मेरी झोली च ते तुसी कर सकते हो। मेरे माता पिता नहीं हैं संगत जी, पर मेरे गुरु जी मुझे कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ।
तुझे जब कभी तेरे मन में कोई सोच हो या कोई विचार आए, तू मुझसे बात किया कर। और मैं ऐसा ही करती हूँ संगत जी। मेरे मन में जब जो भी कुछ भरा होता है, मैं सब गुरु जी के स्वरूप के आगे बोल देती हूँ कि गुरुपा मैं इस तरह कर रही हूँ, गुरुपा मेरे नाल इस तरह होया, मेरे नाल इस तरह होया। और मुझे लगता है कि फिर उनका जवाब आता है कि हाँ बेटी, बहुत अच्छा हुआ, तेरी ये भी मनोकामना पूरी करूँगा, तेरी वो भी मनोकामना पूरी करूँगा। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे सर पे हाथ रखते हैं अपना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से ही भरा हुआ है। गुरु जी मुझे कहीं मेरे बेटे के दोस्त के यहाँ उनकी मम्मी का फ़ोन आया कि हम गुरु जी का सत्संग करा रहे हैं। अब दिन का वक्त, और वो सड़क पे उन्होंने टेंट वेंट अच्छे से लगाया हुआ था, पंखे वंखे तो थे, तो धूप और गर्मी बहुत थी आज गुरुजी संगत जी। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है और मुझे और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं मेडिकल। जय गुरु, सॉरी गुरु संगत जी। तो मैंने कहा मन में, गुरुपा आपने मुझे बुला तो लिया, मैं कैसे आऊँ? क्योंकि मैं कैसे आऊँ गुरुपा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और उन्होंने ओपन में किया है सारा। तो संगत जी मैं बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी से कह रही थी कि मैं आऊँगी ज़रूर, आपने बुलाया है, आपका सत्संग है, तो ना जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता गुरुजी। तो मैं आऊँगी ज़रूर, पर मेरी रक्षा आपने करनी है। और संगत जी मैं सत्संग पे गई, पूरा सत्संग सुना और अच्छे से प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पिया और चाय प्रसाद खाया भी। और लंगर प्रसाद तो नहीं था वहाँ पर उन्होंने थैलियों में प्रसाद रखा था। और जब सत्संग पूरा हो गया तो अचानक से मुझे इतनी गर्मी लगी, मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बेटे के दोस्त की मम्मी से कहा कि भाभी जी मैं जा रही हूँ, तो आप मेरा प्रसाद घर पर भिजवा देना। तो वो बोली ठीक है आप जाओ। उनके घर में बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी इतनी थी, लाइट भी चली गई थी। तो वो बोले ठीक है भाभी आपकी तबीयत ख़राब। मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी कि गुरुपा अब आप देख रहे हो ना कि आपकी बेटी का क्या हाल हो रहा है। अब गर्मी इतनी ज़्यादा संगत जी, इतनी ज़्यादा कि घबराहट होने लग गई मुझे। तो बोले ठीक है मैं शाम को आपके घर प्रसाद भेजूँगी, आप ले लेना। अभी तो प्रसाद बन रहा है, थैलियों में डल रहा है, सूखा प्रसाद था। बाकी मैंने सारा प्रसाद खाया। तो संगत जी, गुरु जी के इतने अच्छे और मधुर मधुर भजन मैंने सुने आज कि मेरा मन कर रहा था कि बस वो भजन चलते जाए, सत्संग होता रहे और मैं वो सुनती रहूँ, ना कोई गर्मी ना कोई घबराहट, बस सत्संग सुनती जाऊँ। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप जब शुरू हुए तो ऐसा लगा जैसे सारी संगत के ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। मेरा इतना मन प्रसन्न हुआ सत्संग में जाके। गुरुजी मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि ऐसे सदा मुझे अपने सत्संग में बुलाना गुरुजी, और मुझे अपना आशीर्वाद देना। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो तो जानी जान है, वो तो सर्वज्ञाता हैं, वो तो सारे जग के प्रतिपालक हैं। और मेरे पिता तो हैं ही, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। मैं सुबह उठती हूँ, उनको जाके प्रणाम करती हूँ, फिर उनको बोलती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते रहना। तो संगत जी, गुरु जी हर अपनी उस संगत के साथ हैं जो गुरु जी का मन क्रम वचन से उनके वचनों का पालन करते हैं, उनको याद करते हैं।
संगत जी, मेरा गला ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है मौसम चेंज होने के कारण। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम अपार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना शुक्राना, अनगिनत शुक्राना, हर पल दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा सत्संग सारी संगत जी से शेयर करते हो। आज मेरा शुक्राना सत्संग की सेवा का तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मेरी छोटी से छोटी तकलीफ़ पर गुरुपा कहते हैं कि पुत्र परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ। मेरे को जब भी कोई दिक्कत होती है संगत जी, तो मैं जाकर गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, डॉक्टर बेकार, दवाइयाँ बेकार, सबसे बड़े डॉक्टर तो मेरे गुरुपा हैं। सबसे बड़ी दवाई तो गुरुपा का जल प्रसाद है, जिसको पीकर हर तकलीफ़, हर टेंशन, हर दर्द ख़त्म हो जाता है संगत जी। तो संगत जी, मैं आज आपसे एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि 2 दिन पहले मेरे को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। दवाइयाँ अपना काम कर रही थी, पर मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी, मैंने मन में गुरु जी की अरदास की और थोड़ा सा जल प्रसाद अपनी दवाई में मिला लिया और उसे घूट घूट करके पीने लगी। और जब जब मैं जल प्रसाद पीती तो गुरु जी से अरदास करती कि गुरु जी, अब तकलीफ़ और दर्द कम कर दीजिए, आप ही हो जो मुझे ठीक कर सकते हो। और गुरु जी ने मेरी बात रख ली, उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे धीरे धीरे दर्द से आराम आने लगा। आज मुझे गुरु जी की कृपा से मेरा इन्फेक्शन धीरे धीरे पॉइंट पॉइंट कम हो रहा है, पर कम हो रहा है। इसलिए संगत जी, गुरु जी पर हमेशा विश्वास रखें। वो तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया के सबसे काबिल और बड़े डॉक्टर, जिनके आगे डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल हो जाती है। कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो किसी तकलीफ़ से ग्रस्त हो, जो गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, गुरु जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर करते हैं। तो संगत जी, कभी भी घबराना मत। अगर आप गुरु जी की शरण में हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरु जी तो सर्वव्यापी हैं। वो तो मेरे पिता भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे ईश्वर भी हैं। तो संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखिए, गुरु जी आपका हर मुसीबत में साथ देंगे। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र 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 शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग का चौथा दिन है
मुझे गुरुजी के शुक्राना सत्संग की सेवा जो मिली है उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना अपना कोई ना कोई नया सत्संग संगत जी आपसे शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं अपना एक सत्संग आपसे शेयर करूँगी, पर सॉरी संगत जी, सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग अदा करती हूँ कि मेरे घर एक छोटा सा मंदिर है जिसमें मेरी माँ, शेरां वाली माँ, मेरे बजरंग बली और गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं, अनगिनत। अनगिनत मतलब शायद 4 या 5। तो कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ, तो मैं अपने मंदिर में जाकर बैठ जाती हूँ और गुरु जी के स्वरूपों से बात करती हूँ, और मुझे स्वरूप से मेरा मतलब जवाब मिलता है। तो कभी कभी मेरी आदत है कि मैं गुरुजी के माता रानी के मंदिर में गुलाब के फूल रखती हूँ और गेंदे के फूलों की माला चढ़ाती हूँ। तो एक दिन मैंने क्या किया, जब मैंने माता रानी के उसमें माला चढ़ाई और मंदिर को फूलों से सजाया, तो अचानक से मुझे फूलों पर एक छोटा सा कैटरपिलर नज़र आया। मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे दर्शन देने आए हैं। मैं जय गुरुजी करती रही उस दिन, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। और वो कैटरपिलर थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे मंदिर में फूलों में वो दिखा ही नहीं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आहा गुरुजी, आज मुझे आपने दर्शन दिए। फिर उसी दिन रात को जब मैं सोने लगी, तो मेरे पूरे कमरे में मोगरे और पता नहीं कौन से फूलों की खुशबू थी। इतनी तेज खुशबू थी संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि आपको कोई खुशबू आ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, फूलों की आ रही है, जैसे मोगरे के फूल होते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे भी आ रही है। और वो खुशबू काफ़ी देर रात तक बनी रही। तो मुझे लगा मेरे गुरुपा आए हैं अपनी बच्ची से मिलने, अपनी बेटी से मिलने। बस गुरुजी सदा ऐसे ही मेरा साथ देना, मेरे अंग संग रहना, मेरा सर पर अपना हाथ रखना, और संगत जी गुरुजी पर ये अटूट विश्वास मेरा। कभी कभी गुरुजी को मेरे घर में दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। इस विश्वास के चलते, इस आस्था के चलते गुरुपा अपनी बेटी को देखने ज़रूर आते हैं। तो बस सत्संग यही समाप्त करती हूँ मैं अपना। संगत जी आप भी गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें, कभी ना कभी वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। और मायूस मत होइए, गुरु जी दर्शन देने अवश्य आते हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार को। क्योंकि मैं गुरु जी का परिवार हूँ, तो वो मुझे दर्शन देने ज़रूर आएंगे। ये मुझे विश्वास था और वो आए भी। तो आप भी विश्वास रखिए, गुरु जी आपको कभी ना कभी दर्शन ज़रूर दें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्र शुक्र शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम अपार शुक्राना मेरे दाता बख्शनहार पालनहार। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज मेरा 5वां सत्संग है सत्संग सेवा का। तो आज मैं अपना 5वां सत्संग आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर दिन नया दिन, हर दिन गुरु जी की नई नई ब्लेसिंग्स संगत जी आप सबके लिए मैं यही कामना करती हूँ।
संगत जी, गुरु जी पर अटूट विश्वास और अटूट भरोसा हर संगत जी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी मन उदास होता है, गुरु जी के स्वरूप से जाके बात कर लेती हूँ तो मन को शांति भी मिलती है और मन को सुकून भी मिलता है। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करूँगी कि संगत जी, मेरे घर में मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटे के गले में हमेशा गुरु जी का लॉकेट स्वरूप रहता था, पर संगत जी किसी कारणवश बेटे ने वो स्वरूप उतार के रख दिया था। पर मेरे मन में वहम आने लग गया कि पता नहीं क्यों ये कमज़ोर हो रहा है, कुछ खाता नहीं है, कि क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर संगत जी, मैंने अपने बेटे से पूछा कि तूने गुरुजी का लॉकेट पहना है ना? तो उसने बोला नहीं मम्मी, वो लॉकेट की चेन ख़राब हो गई थी तो मैंने उतार कर रख दिया। संगत जी, मैंने उसको बहुत डांटा और अब मैंने उसको वो लॉकेट स्वरूप आज धारण करवा दिया दोबारा से। मैंने कहा इसे नहा धोकर फिर से धारण कर, और आज जब से उसने धारण किया है तब से मुझे उसमें चेंजेस नज़र आने लग गए हैं संगत जी। वो अब खुश खुश रहता है, स्वस्थ रहता है। तो मैं ऐसे ही गुरु जी की कृपा सब संगत जी पर, सब बच्चों पर चाहती हूँ कि गुरु जी सबके बच्चों की रक्षा करें, सबको स्वस्थ रखें और सबका कल्याण करें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मेरी शुक्राना सत्संग सेवा का छठा दिन है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी और आप सबको जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आज अपने शुक्राना सत्संग में गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबके बच्चों की लंबी उम्र करें। जिनके पति बीमार हैं, उनके जिनके पति अंकल बीमार हैं, उनको हेल्थ ब्लेस करें। जिनका बच्चा बीमार है, उनको हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। क्योंकि दुनिया में दुख हरने वाले, दुख कम करने वाले बहुत कम संत दिव्य आत्माएं हैं और दुख बहुत ज़्यादा हैं। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। मैं आज एक शुक्राना सत्संग में ये कहने जा रही हूँ कि आज मैंने गुरु जी के मैसेज पढ़ते पढ़ते किसी का एक मैसेज पढ़ा संगत जी ही थे वो कोई, जिनके मैसेज में ये लिखा था कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, वो वेंटिलेटर पर है, सभी लोग प्रेयर करें। तो मैं सच्चे दिल से उस बच्चे के लिए प्रे करती हूँ कि गुरुजी उस बच्चे को हेल्थ की ब्लेसिंग दीजिए, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए। क्योंकि एक माँ का दर्द एक माँ ही जानती है गुरुजी। तो आप उसे हेल्थ ब्लेस करो, वो बच्चा स्वस्थ हो जाए और उसकी माँ आपका शुक्राना, कितना ही शुक्राना अदा करेगी गुरुजी जब उसका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। तो गुरुजी, दुख बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में और तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो गुरुजी, हर कोई यही कहता है कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, गुरुजी उसको ब्लेस कर दो। गुरुजी, सबके घरों में सुख रहे, सबके घरों में शांति रहे। बस इतनी ही आज मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्र 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 शुक्राना मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहार, मेरे बख्शनहार, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब
सबको सुखी करो, सबको शांति दो, सबको स्वास्थ्य दो गुरुजी। आज आपसे मेरी यही अरदास है गुरुजी, सबके दुख दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग का दिन है। आज मेरी सत्संग सेवा का 7वां शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी हर जगह विद्यमान है, हर संगत के साथ है। आज मेरा शुक्राना सत्संग का 7वां दिन है। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी, और वो यह है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुरु जी की संगत मिल ही जाती है। गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी संगत है। आज भी मुझे गुरु जी की सेवा से जुड़े कई बातें एक संगत जी ने बताई। मैं आज किसी के घर गई थी, तो वहाँ पर गुरुजी की काफ़ी संगत जी आई हुई थी। तो बस उनसे जुड़ के गुरुजी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। गुरुजी सर्व विद्यमान है, और वह संगत जी भी यही कह रहे थे कि गुरुजी ने उनके जब से उनका हाथ पकड़ा है तब से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई है। तो मैं सभी संगत जी से यही कहूँगी कि गुरुजी हर जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सब संगत गुरुजी का परिवार है, और सारी संगत को गुरुजी के वचनों का पालन करना चाहिए। तो बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह चंदन जो भी इस्तेमाल करता है उसकी महक, उसके गुण, वो उसे फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता चंदन। उसी तरह जो गुरुजी से जुड़ जाता है वो गुरुजी का बच्चा बन जाता है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग से और गुरुजी के प्यार से भर जाता है। तो चंदन बनिए संगत जी, और अपनी खुशबू, अपनी करुणा से गरीब दीन दुखियों की सेवा कीजिए और गुरु जी से जुड़े रहिए। तो आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, मेरी एक बिटिया है, उसके फेस पर बहुत सारे मुहासे थे। तो बिटिया बड़ी परेशान थी मेरी कि मैं क्या करूं मम्मा, इतने दाने इतने दाने। और मैं भी उसका फेस देख देख के परेशान थी कि इतने दाने इतने दाने। मेरी बेटी का तो चेहरा ही ख़राब हो गया। एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी की किसी संगत आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन आंटी जी ने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा जल प्रसाद यूज़ करो। तो वो संगत आंटी अपनी बेटी का सत्संग बता रही थी कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी के फेस पे पिंपल्स थे, निशान थे। उसने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और चंदन प्रसाद चेहरे पे लगाया, और उसके दाने ठीक हो गए।
तो मैंने भी उसी सत्संग को सुन के अपनी बेटी को कहा कि बेटी डेली चेहरा गुरुजी के जल प्रसाद लगाया कर और चंदन प्रसाद लगाया कर, तिलक प्रसाद। तो अब मेरी बेटी के चेहरे पे काफ़ी फ़र्क है, उसके चेहरे पे बहुत कम हुए हैं दाने और गुरुजी का जल प्रसाद अपना चमत्कार दिखा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह गुरुजी ने मेरी बेटी से भी जुड़ गए गुरुजी, और गुरुजी ने उसका परेशानी का निवारण किया। तो बस संगत जी, गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी से प्यार कीजिए, गुरुजी की बातें और वचन ध्यान देकर सुनिए। गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी ब्लेसिंग से झोलियाँ भर देते हैं। मेरे गुरु तो अपरंपार हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, पालनहार हैं, बख्शनहार हैं। तो मेरे गुरुजी की तो महिमा ही अपरंपार। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और पुनः गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्र शुक्र शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाद। शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि अपार शुक्राना गुरुपा, अपार शुक्राना। जय गुरुजी।